जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के मोहलडीहा में एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ा और पेशाब किया। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गिरिराज सेना के उमाशंकर गिरी ने भी पुलिस से मिलकर कार्रवाई की अपील की। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर होने के कारण दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडा फहराया। राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची में ध्वजारोहण करते रहे हैं। मजदूर नेता राजेश मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने गणतंत्र दिवस पर चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के बाहर कथित भ्रष्टाचार और पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया। एगारकुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने नशा चाढ़ाओ जान नामक हो भाषा के म्यूजिक वीडियो में रॉकस्टार का अवतार लिया है। इस 4.55 मिनट के वीडियो में वे दक्षिण भारतीय हीरो की तरह दिख रहे हैं। 23 जनवरी को अपलोड होने के बाद इसे 20,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। पूर्व में भी वीडियो बना चुके गागराई राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियन और सीआरपीएफ जवान भी रह चुके हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के भटोली गांव में 65 वर्षीय शांति देवी का शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका जताई है। दामाद और पुत्रवधू ने गांव के 3 युवकों पर संदेह व्यक्त किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपों के आधार पर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर विकास कार्यों में धीमी गति और व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है, जिससे सरकारी खजाना खाली है और विकास प्रभावित हो रहा है। मरांडी ने केंद्र से फंड न मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए जामुमो से गठबंधन की अटकलों को भी नकारा। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर और न्यूरो विभाग के इंडोर वार्ड शुरू होंगे। कैंसर वार्ड में शुरुआती तौर पर 10 बेड होंगे, जिसे बढ़ाया जाएगा। न्यूरो विभाग में भी 10 बेड की सुविधा मिलेगी। इससे कोल्हान क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। सारंडा जंगल में माओवादियों से भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मेघाबरू के तहत स्विच और नेत्रा ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन ड्रोनों ने मारे गए माओवादियों की संख्या, उनके ठिकानों और शवों की सटीक लोकेशन का पता लगाने में मदद की। घने जंगल और बारूदी सुरंगों की आशंका के कारण जवानों को सीधे भेजने से पहले ड्रोन से पूरे इलाके की स्कैनिंग की गई, जिससे छिपे माओवादियों का पता चला। और मांझी के डहू गांव में जंगली लकड़बग्घे ने किसान रामचंद्र महतो के घर में घुसकर हमला किया। इस हमले में 8 भेड़ों की मौत हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक क्षति हुई। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है, क्योंकि क्षेत्र में पशुपालन पर निर्भरता अधिक है और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडा न फहराने पर भाजपा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और दावोस समझौतों पर भी सवाल उठाए, जो रांची में भी हो सकते थे। झारखंड सरकार ने चेंबर प्रतिनिधियों के साथ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे राज्य की आर्थिक व निवेश क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। चर्चा में महत्वपूर्ण खनिज, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थिरता पर जोर दिया गया, जिससे झारखंड में भविष्य में निवेश और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। रांची नगर निगम आरएमसी ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वार्ड 06 के बांधगाड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया, जिसमें 3 भवन और एक चारदीवारी अवैध पाई गई। निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और अन्य वार्डों में भी ऐसे अभियान चलाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। झारखंड कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों के बीच विवाद सुलझाने में विफल दिख रही है। 5 विधायकों ने दिल्ली में शिकायत की, जिसमें ममता देवी का नाम भी लिया गया। सुरेश बैठा के बयानों पर पार्टी में नाराजगी है। आलाकमान ने मीडिया में बयान देने वाले विधायकों पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि राजेश कच्छप को जिम्मेदारी देकर शांत करने का प्रयास भी किया गया है। रांची और आसपास के जिलों में 30 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 30 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वर्तमान में मौसम शुष्क है,
हालांकि कहीं कहीं हल्का कोहरा देखा गया। कांके में भी मौसम सुहावना हुआ है, जिससे लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। देवघर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता पर विशेष रणनीति बनाई है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। निगम का लक्ष्य पिछले सर्वेक्षण की कमियों को दूर कर बेहतर रैंक हासिल करना है। बादम कोयला खनन परियोजना में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह में परियोजना के कर्मचारी, उनके परिवारजन तथा आसपास के गांवों से आए बच्चे और अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना प्रमुख अरुण कुमार सक्सेना ने किया। इस अवसर पर जागृति महिला संघ की उपाध्यक्ष मीनाक्षी सक्सेना और महाप्रबंधक इंफ्रा शुभ्रांशु शेखर मिश्रा भी उपस्थित रहे। हजारीबाग से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप 3 दिन की नवजात बच्ची को उसकी मां की गोद से अज्ञात महिला छीनकर फरार हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। राजधानी में 77वें गणतंत्र दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड को सलामी दी। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक अहम फैसला लेते हुए छोटा नागपुर लॉ कॉलेज ऑटोनोमस रांची ने पीएचडी लॉ को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सक्रिय जजों के साथ साथ आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए और कंपनी सेक्रेटरी, सीएस भी यहां से पीएचडी कर सकेंगे। इन सभी को कोर्स वर्क की कक्षाओं से छूट दी जाएगी। हालांकि प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके साथ ही राज्य में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।